अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है, मुझे अपना बनाया है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 9 मई 2021, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 27/12/87 की रिवाइज मुरली है। आज बाबा देख के क्या कह रहे हैं? निश्चय बुद्धि विजय रत्नों की निशानियां। निश्चय बुद्धि विजय रत्नों की निशानियां क्या है? आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं।
और किस किस को निश्चय हुआ, कितना हुआ है, क्या निश्चय है, क्या नहीं है, आज बाबा देखो सारा का सारा हमारा रिजल्ट सुनाने वाले हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं, हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं, निश्चय की विशेष निशानियां, निश्चय की विशेष निशानियां। नंबर 1, जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि हमने आज निश्चय किया कि आज से हम ऐसे करने वाले हैं, कर्म हम जो है उसके उल्टे कर रहे हैं, नहीं। जैसा निश्चय निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। हमें महसूस होगा, अच्छा ये किया, बाबा की श्रीमत पे चले तो कुछ ना कुछ अच्छा होता चला जाएगा लाइफ में। मेहनत के रूप में नहीं, ऐसे नहीं कि बाबा को याद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या कोई काम कर रहे हैं तो उसमें मेहनत लगी, नहीं। बाबा को साथ लेके चलो तो मेहनत नहीं लगती उसे, वो क्या लगता है, एक खेल, मतलब एक जो इजी वे में होता चला जा रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। तो बाबा कह रहे हैं हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी, मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। नंबर 3, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। देखिए जी, वो बाबा कह रहे हैं जिससे जो निश्चय बुद्धि होंगे उसे अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन, बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क समाप्त। क्यों, कैसे, क्या, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों किया, है ना, ये क्या हो रहा है, मतलब क्वेश्चन मार्क खत्म। क्यों, क्या, कब, सब खत्म। हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। कोई भी बात हुई, बिंदु, क्यों बिंदु, बीती सो बीती, अब उसका क्या हो सकता है, ये ड्रामा भी बिंदु है, ये ड्रामा का पार्ट था तो हो गए, बिंदु लगाइए। अब उसी बात को चर्निंग करने से कुछ फायदा है नहीं ना, जो हो गया सो हो गया। मैं ऐसा काश कर लेता, ऐसा हो जाता, मैंने वैसे तो नहीं, जो हो गया सो हो गया, वहीं बिंदु लगाओ। निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे। क्यों बेफिक्र बादशाह, मैं तो बाबा का बच्चा। कौन हूं मैं, सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ, तो क्या हो गया, मास्टर सर्वशक्तिमान, तो बेफिक्र हो गए ना। हर समय अपने आप को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे, अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूँ यह कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं, बार बार मेहनत नहीं करते, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। ठीक है ना, बाबा कह रहे जैसे जीवन में चलता रहता है, सुख और दुख आते रहते हैं, उसे आप आराम से पार करते चले, चलो ये भी पार हो जाएगा, चलो, तो हम वो नहीं करते। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। अज्ञानी जीवन में जब हम लोग ज्ञान नहीं पता था, जब नहीं सारा ज्ञान था, तो तब अज्ञानी जीवन में परिस्थितियां प्रमाण स्थिति बनती है। परिस्थितियां प्रमाण स्थिति, जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति। लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सत्य गुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। तो हम सब मतलब भाग्य भाग्य भाग्य, हम तो मतलब भाग्य की, जैसे कहते हैं ना, खजाना खुल गया हमारा। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है, बाबा कह रहे हैं अगर
परिस्थिति के आधार परिस्थिति की, अच्छा परिस्थिति ठीक होगी तो मैं ये करूंगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं ये करूंगा। तो बाबा कह रहे अगर परिस्थिति के आधार परिस्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? तुम हुए कि परिस्थिति हुई? शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति पावरफुल हो गई ना, परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना। और परिस्थिति के आधार परिस्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। ठीक है, परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाओ, ये स्थिति है तो मुझे ऐसे करना है। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए, तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती है, परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्ष और वरदान के आधार पर, वे अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि फिक्र होता है कोई प्राप्ति व कमी होने के कारण। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो फिक्र किस बात का रहा है? बाबा कह रहे अगर तुम्हारे दिमाग में ये फिट हो गया कि मैं कौन हूँ, सर्वशक्तिमान का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो फिक्र किस बात का रहा? नंबर 6, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंस समर्पित, सब कुछ साक्षी बन के रहो, जो कुछ है मैं भी बाबा का, ये परिवार भी बाबा का, ये बच्चे भी, ये पति भी, ये पत्नी भी, ये सब कुछ, ये धन दौलत घर, मैं तो क्या हूँ, सिर्फ सिर्फ करण करण निमित्त मात्र हूँ, है ना। करावनहार कौन है? मेरा बाबा है। तो बाबा कह रहे हैं कि सर्व वंश सहित समर्पित, चाहे देवान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्व वंश में यह सब आ जाता है। सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्रों में बैठ गए। बाबा इसको भी अंडरलाइन कर रहे हैं कि इसका मतलब नहीं है कि ना घर बार छोड़ के तुम समर्पित हो गए कि भाई ब्रह्म कुमारी बन गए, ब्रह्म कुमार बन गए, समर्पित हो गए, यहाँ अपना घर बार छोड़ के आ गए। बाबा उस पर भी अंडरलाइन कर रहे हैं कि उसे नहीं कहा जाता। यह भी एक सीढ़ी है जो सेवार्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वस्व अर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। मतलब आप जरूरी नहीं कि यही सब करें तो ही आप समर्पित, आप गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी जो है सब कुछ बाबा का उसी के पे छोड़ के चलते चलो। बाबा बार बार कहते हैं कि घर छोड़ने की दरकार क्या है, साधु संत जो है ठीक है, जो ये कर रहे हैं इसमें आ गए वो अलग बात है, लेकिन जो ऑलरेडी गृहस्थी बन गए हैं, अब वो फिर छोड़ के मान लीजिए उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, उन आत्माओं को छोड़ के चल पड़ेगी कि हम तो वो गलत है। हर आत्मा के साथ तोड़ निभाना है। तो बाबा कह रहे हैं यह भी एक सीढ़ी है जो सेवार्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन क्या है, लेकिन सर्वन सर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है कि तुम अगर समर्पित हो गए सेंटर पे, वो तो एक सीढ़ी चढ़े, तुम मंजिल पे नहीं पहुंचे। तो बाबा कह रहे मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी, तीनों ही वंश सहित समर्पित, तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा, अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वस्व त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है, बहुत ही गहन है। यह भी कभी सुनाएंगे, बाबा कह रहे ये भी बताएंगे। निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा, हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, ठीक है, निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, ये हर समय अनुभव कराए। नंबर 8, वे सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी रूहानी नशा अनुभव होगा। कि जो सदा निश्चय बुद्धि होंगे वो खुद तो नशे में रहेंगे, उन्हें देख के लोगों को भी लगा रहे ये कितना बेफिक्र है, कितना शांत है, कितना सहज है। और तुमने किसी को पहले ऐसे देखा हो बड़ा ही डिस्टर्ब किसी भी तरह वजह से, और उसे फिर तुम इस रूप में देख लो तो तुम्हारी मतलब फिर क्या होगा, प्रभाव तुम्हारे ऊपर एकदम जबरदस्त पड़ेगा। तो बाबा कह रहे औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं भी स्थिति में
स्थिति से अनुभव कराएगा। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होगी। वो तो हो गया निश्चय बुद्धि क्या। अब बाबा विशेषताएं बता रहे हैं कि क्या होंगी। निश्चय बुद्धि की और रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होगी। तो हमें चेक करना है कि हम कितने निश्चय बुद्धि है और कितने रूहानी नशे में रहते हैं। पहली बात जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि, बुद्धि पर ध्यान देना। जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते जाएंगे। नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी तो निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी करेंगे। जहाँ यह विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी। निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है। बाबा कह रहे जिसका निश्चय बुद्धि होगी उसकी वाणी बहुत मधुर होगी, वो कॉमन बात है। लेकिन उदारता होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप मैं नहीं, ये नहीं कि पहले आप मतलब मैंने ये किया मैंने ये किया, नहीं। पहले मैं कौन हूँ, निमित्त मात्र हूँ। चाहे बड़ी भाई दीदियां हैं, भाई है, यज्ञ के वरिष्ठ लोग हैं, है ना, या छोटा भी है, जरूरी नहीं वरिष्ठ। पहले क्या है, वरिष्ठ लोगों का क्या होता है, वरिष्ठ भाई बहनों का, कि वो अपने से छोटों को आगे बढ़ाए, है ना। हम ये नहीं देखा कि कोई जो है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये तो बहुत ही कॉमन सा है, लेकिन जैसे हम मान लीजिए कहीं क्यू में खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे शादी ब्याह में होता है, खाने की क्यू में खड़े हैं, और या कहीं बाहर ऐसी जगह है जहाँ पर खाने की छोड़ो, कोई ऐसी लाइन में लगे हुए हैं हम कि जहाँ मान लीजिए आजकल कोविड के इंजेक्शन लग रहे हैं, उसी की लाइन में कोई तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मतलब बुजुर्ग है या वैसे है, तो क्या करेंगे, और वो लाइन में लगे, तो क्या उदारता क्या कहेगी कि चलिए पहले आप करा लीजिए। ठीक है, तो उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप मैं नहीं, उदारता अर्थात दूसरों को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगत अम्बा व बच्चों को रखा। बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा मैं नहीं, बाबा नहीं, मम्मा को और बच्चों को आगे। अभी भी मुरलियों में हम बच्चों की महिमा गाते हैं कि तुम ही कर रहे हो सब, तुम ही कर रहे हो सब, तुम ही मेरे राइट हैंड हो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सदैव पहले जगत अम्बा व बच्चों को रखा, मेरे से भी तीखी जगत अम्बा है, मेरे से भी तीखे ये बच्चे हैं। बाबा हमेशा ब्रह्मा बाबा ये कहते हैं। यह उदारता की भाषा। और जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहां ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्र विद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा योग समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। बाबा कह रहे ये नहीं कि मुख से कहना, मन से जो कह रहे पहले आप। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा। ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना, पूछ रहे हैं बाबा, निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभाव का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, जैसे आजकल आया हुआ, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है, पहले उड़ाता है फिर फेंकता है। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई कि बिना प्राप्ति है मेरी तरफ होने वाले नहीं है। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले जाती है। चतुर है। तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की
कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है, हिलते ज्यादा है। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। बाबा कह रहे उखड़ते तो नहीं पर हिल जाते हैं। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे, बहुत अच्छा भाषण करेंगे। अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसीलिए तूफानों के समय चेक करो। जैसे अभी आया हुआ तूफान, क्या चेक करना है, कोई हद का मान शान न दे, कोई हद का मान शान न दे। वह व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए, जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण न हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वह याद रहता है। वह समर्थ व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल सशक्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं तूफान के समय चेक करो, हद का मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद का मान शान जो है, जो मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, बाबा कह रहे हैं कि वो क्या करता है, मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा, हद की कोई भी इच्छा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, प्यार चाहिए, मतलब भौतिक चीजें भी उसमें हो सकती है। आजकल हम सब क्या है, बाबा कह रहे थे ज्ञान में आने से पहले हम बैगर थे, वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मेरा ध्यान नहीं रखता, तो हम इनसे चीजों की क्या करते थे, मांगते रहते थे, दे दो दे दो दे दो। लेकिन अब तो हम क्या है, ब्राह्मण बन गए, देवता बनने जा रहे हैं, तो देवताओं का क्या काम होता है, देना, मांगना नहीं। हमें जो चाहिए, बाबा कहते हैं हमें जो चाहिए वो देना शुरू करो। तुम्हें प्यार चाहिए तो प्यार देना शुरू करो, तुम्हें दया चाहिए तो दया करना शुरू करो, उदारता मधुरता चाहिए, मतलब कुछ भी चाहिए तो बाबा कह रहे पहले देना शुरू करो। देना माना लेना। तो बाबा कहते हैं तो निश्चय का अर्थ यह नहीं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, कमजोर या कैसी, मैं महान आत्मा हूँ। वह नशा वह समान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया। बाबा कह रहे कि अगर तुम्हारा एग्जाम लौकिक में पढ़ाई देखो करो, बिना रिजल्ट के आप कह दे कि भाई बिना पेपर दिए कह दें कि मैं तो पास हो गया, तो उसको कोई मानेगा, सर्टिफिकेट चाहिए ना। देखो बाबा कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है, कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले ले, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं होती। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले, बाप से परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। अब यानी मैं सब कहे कि भाई नहीं ये अच्छी आत्मा है, ये सबका मतलब ओवरऑल जब कहे, बाप ने क्या कहा, बाप से परिवार से, सर्टिफिकेट किससे लेना है, बाप से परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजय। समझा। तो अपनी फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना, जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश न हो, लेकिन लोग भी खुश हो, सभी अनुभव करे कि हाँ यह नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोग पसंद बाप पसंद, इसको कहते हैं विजयी। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। बाबा कह रहे सिर्फ मन पसंद नहीं, लोग पसंद बाप पसंद, इसको कहते हैं विजयी। अच्छा अब देखो बाबा कितनी महिमा करेगा हमारी। सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, तो सदा इसी खुशी में नाचते रहे। वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा बाबा। तो क्या सुना है आज बाबा ने? हाँ जी। ओम नहीं, शांति। हाँ अनु दीदी को बोलने दो, ठीक है ना? जी, बोलिए अन्नू जी, बोलिए। मैम आज जो समझ में आया है कि मैम सबसे पहले तो जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होता जाएगा। वी हैव टू थिंक पॉजिटिव। और बाबा जी ने आज बहुत जोर दिया है निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि का टेस्ट भी हो रहा है इस वक्त हमारी कितने निश्चय बुद्धि है। अगर हमारी बुद्धि निश्चय होगी ना तो फिर हमें परिस्थितियों और इनसे भी डरने की जरूरत नहीं है कि परिस्थिति ऐसी, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें विश्वास है कि भाई हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, हमारे दिमाग में अगर ये सेट हो चुका है तो वाकई हम अपनी बिगड़ी परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। ये फैक्ट है। तो बाबा जी ने ये समझाया है कि अगर आपको विश्वास है, ये फैक्ट है मैम, अगर हमें किसी चीज पे विश्वास है और जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, हमें वो ही मिलता है और वो ही होता है हमारी लाइफ में। फिर बिल्कुल दूसरा बाबा जी ने बोला है भाई ठीक है, अब आपकी निश्चय बुद्धि भी हो गई, मैंने मान लिया, फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा। तूफान में अगर आप मैं करेंगे और आप नहीं करेंगे, आप करना बहुत जरूरी है भाई। पहले आप, फिर मैं तो हो ही जाएगा। फिर सबके बारे में सोचना है, अपना अपने से सरकार बस अपने बारे में सोच रही है, हम सबको ऐसे फेंक। सबसे बड़ी निशानी क्या बताई बाबा ने उसकी? मधुरता। फिर क्या बताई? मधुरता, फिर क्या बताई? उदारता, है ना? उदारता, मधुर, तो ये फाउंडेशन। मधुर वाणी हो। हाँ, मधुर वाणी व्यवहार भी में होनी भी, बहुत। वाणी में भी मधुरता होनी बहुत जरूरी है। व्यवहार भी आप उदार भी बने, व्यवहार भी अच्छा हो। बेसिकली हम सेल्फिश अप्रोच नहीं रखनी है। जैसे इस हाँ, टाइम पे हो रही है लोगों राइट के लिए राइट। सेल्फिश अप्रोच, पहले मुझे वैक्सीन लग जाए, पहले सबको लग जाए, बाद में जनता की सोचेंगे। बिल्कुल, वो कुछ भी हो सकता है। इट्स एन एग्जाम्पल ओनली। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। हाँ जी, और कौन सुनाने वाला है? ओम शांति मैम। हाँ जी, ओम शांति, ओम शांति। मैम, बाबा अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन जो समझ में ये है कि विश्वास, अगर आपका बाबा पे विश्वास है तो ऐसे ही समझो जैसे कि हमें अपने लौकिक पिता पे विश्वास, जैसे हमने उन पे विश्वास करें या ना करें, हम तो उनकी संतान हो गए ना। मैम, जब हमें ये ज्ञान नहीं होता ना कि ये हमारे मम्मी है, पापा है, मैम, जब हम पैदा होते हैं और 2-4 साल तक रहते हैं, है ना, तो मैं इतना प्यार देते हैं वो कि वो हमारी हर बात को समझते हैं, है ना, और हमें कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब से हमें हमारे शिव बाबा ने अपना बनाया है, जब से हम उनके बने हैं, है ना, तो तब से वो खुद कह रहे हैं कि बच्चों ले लो, मुझसे जो चाहे वो ले सकते हो। एक एक बार के लिए जो हमारे लौकिक पिता हैं वो हमें स्वर्ग का वर्षन दे सकते हैं, वो दे सकते हैं जो उनके पास है ना। लेकिन वो जो शिव बाबा हैं वो हमें वो दे रहे हैं जो उनके पास है। तो मैम, हमें उन पे विश्वास करना है। तो आज मुझे ये समझाया कि उनको ना विश्वास करके रखें, अडिग ना हो। बिल्कुल। ओम शांति। विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात, क्योंकि आज पता है सबको अव्यक्त मुरली है ना। तो अव्यक्त मुरली में बाबा जो है पार्टियों से मुलाकात करते हैं। अपने को समीप रत्न अनुभव करते हो, पूछ रहे हैं बाबा विदेशी भाई बहनों से। समीप रत्न की निशानी क्या है? बाबा देखो एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के इतने प्यार से समझाता है। तो समीप रत्न की निशानी वह सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, गुण मूर्त सेवाधारी अनुभव करेंगे। ये किसकी है? समीप रत्न की निशानी। समीप रत्न के हर कदम में यह चार ही विशेषताएं सहज अनुभव होगी, एक भी कम नहीं होगी। क्या? सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, गुण मूर्त सेवाधारी। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो। एक भी कम नहीं होगी। बाबा कह रहे ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो, या दिव्य गुणा की धारणा में कमजोर हो,
वह सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा। समय प्रश्न किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव करेंगे, लेकिन सहज सफलता अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम युग पर मेहनत से ही छुड़ाते हैं। बाबा कह रहे मेरा काम ही है तुम्हें यहाँ के सहज क्या सिखा रहे हैं बाबा, सहज राजयोग। बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें मेहनत से छुड़ा रहा हूँ। 63 जन्म मेहनत की है ना, चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत की, बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे। तो यह मन की मेहनत की और धन की भी देखो, जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते हैं, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो। हम जीवन निर्वाह के लिए, पैसा कमाने के लिए जो सर्विस करते हैं, तो बाबा कह रहे उस नौकरी को जो करते हो उसमें भी देखो कितनी मेहनत है। तो अभी आधा कल्प के लिए ये नौकरी नहीं करेंगे, इससे भी छूट जाएंगे, ना लौकिक नौकरी करेंगे ना तो भक्ति करेंगे, दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। अभी भी देखो चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते भी अंतर लगता है ना। बाबा कह रहे जब तक तुम नहीं बने थे ब्राह्मण, मेरे नहीं बने थे, तब तक तुम्हें ये हर काम क्या लगता था, एक काम लगता था मतलब। लेकिन अब बाबा कह रहे जब लग गए तो अब क्या लगता है, सब कुछ आसान लगता है। अब हमें अपना काम भी, हम कहते थे ये क्या नौकरी, कैसे करे, क्या करे, ये क्या परिवार मेरा ही है क्या। अब वो सब वही चीजें हैं, परिस्थिति कुछ भी चेंज नहीं हुई, केवल क्या चेंज हुआ, हमारा सोच चेंज हो गया। नहीं मैं कौन हूँ, ये इस परिवार की केयर टेकर, मेरा काम है ये, मेरी सेवा, खाना भी बना रहे हैं तो सेवा है ये। हम लोग जाके सेवा करते हैं ना, सत्संग में जाके सेवा करना, तो अपने परिवार, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर हम बाहर जाके सेवा कर सकते हैं तो अपने घर के सदस्यों की क्यों नहीं। कहने का मतलब जो भी करना है खुशी खुशी करना है। उससे पहले हम पहले कभी परिस्थिति आती थी, कभी बहुत खुश होते थे, कभी नहीं, अब बिल्कुल क्या है, समान है। तो बाबा कहते हैं अभी भी देखो चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते भी अंतर लगता है ना। अभी यह लौकिक कार्य करते भी डबल लाइट रहते हैं, क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते भी एक खुशी रहती है कि यह कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं, अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है ना। तो जहाँ इच्छा होती है वहां मेहनत लगती है। अभी निमित्त मात्र करते हो, क्योंकि मालूम है तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुना अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। फिर जमा किया हुआ खाते रहना। पुरुषार्थ से योग लगाने का, ज्ञान सुनाने का, इस मेहनत से भी छूट जाएंगे। कभी कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हैं ना, वहां तो लौकिक राजनीति पढ़ाई भी होती होगी, वहां तो लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी ना, वह भी खेल खेल में होगी। इतने किताब नहीं याद करने पड़ेंगे। देखो बाबा सतयुग में कह रहे अगर वहाँ लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी करनी पड़ेगी तो वो भी प्ले वे मेथड में हो जाएगी। वहां तुम्हें ये इतने पोथे LLB की डिग्री और ये सब नहीं लेना पड़ेगा, सब मेहनत से छूट जाएंगे। कईयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है। संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हो, चाहे माया के तूफान आते भी हैं, लेकिन वह माया से विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझते हो। मेहनत नहीं, खेल में भी क्या होता है, जीत प्राप्त करना होता है ना। खेल में क्या होता है, जीत प्राप्त करना। क्यों खेलते हैं, कि हमें जीतना है। तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते हो। खेल लगता है या बड़ी बात लगती है, पूछने बाबा, ये जो चल रहा है खेल लगता है या बड़ी बात लगती है, क्या लगता है? पूछ रहे हैं बाबा अन्नू जी, खेल लगता है या क्या लगता है? अभी जो काम कर रहा है लग रहा है खेल है कि? मैम खेल ही लग रहा है हमें तो। हाँ, खेल पूछ रहे बाबा, खेल लगता है बड़ी बात लगती है। जब मास्टर्स और शक्तिमान स्टेज पर स्थित हो तो खेल लगेगा। जब ये लगेगा मैं कौन हूँ? मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं तो मास्टर्स और शक्तिमान हूँ। तो बाबा कह रहे जब मास्टर्स और शक्तिमान स्टेज पर स्थित होते तो खेल लगेगा। और ही चैलेंजेस करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ, तो विदाई समारोह मनाने आते हैं, लड़ने नहीं आती है। विजय रत्न हर समय हर कार्य में विजयी है, विजयी हो ना। हाँ जी, तो वहां जाकर भी हाँ जी ही करना। विदेशियों से कह रहे बाबा, फिर भी अच्छे बहादुर हो गए। पहले थोड़े जल्दी घबरा जाते थे, अभी बहादुर। पहले जल्दी घबरा जाते थे, अभी अनुभवी हो गए ना, तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए। परखने की भी शक्ति आ गई है, इसलिए घबराते नहीं है। अनेक बार के विजयी थे और रहेंगे, यही स्मृति सदा याद रखना। बाबा कह रहे हैं अभी नहीं, अनेक बार के विजयी थे और रहेंगे, यही स्मृति सदा याद रखना। अच्छा,
विदाई के समय दादियों से, दादी जानकी बम्बई से 3-4 दिन का चक्र लगा कर आई है, अभी से ही चक्रवर्ती बन गई। अच्छा है, यहाँ भी सेवा है, वहां भी सेवा की, यहाँ रहते भी सेवा करते और जहाँ जाते वहां भी सेवा हो जाती। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है, बड़े ठेकेदार हो ना। छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत हैं, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। बाबा आज मुरली सुनते बहुत मजा आया। है ही मजा। अच्छा है आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो। सभी तो एक जैसे कैच नहीं कर सकते। जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रही। मम्मा की ये थी कि एक बार सुन लेती थी और फिर उसी मुरली को उतने अच्छे से एक्सप्लेन करती थी, तो उसी की महिमा कर रहे हैं बाबा। ऐसे अभी आप निमित्त हो, कई नए नए तो समझ भी नहीं सकते, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते, जो बैठे हैं सभा में उन्हें ही नहीं देखते, सभी को सामने रखते हैं, फिर भी सामने अनन्य होते हैं, उन्हों के प्रति निकलता है। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हो। अच्छा, आज का वरदान बाबा क्या कह रहे हैं? व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बालानशील भव। आप देखो बाबा क्या कह रहे हैं, व्यर्थ की लीकेज बता रहे हैं कि जो हमारे ज्ञान में, धारणा में, योग में जो लीकेज है वो कैसी है? व्यर्थ की। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च बालानशील बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहां व्यर्थ जाए, यह हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, भाई हम एक घड़ा है उसमें कितना भी पानी भरो, लेकिन अगर उसमें लीकेज है वो खत्म होना ही होना है। तो बाबा वही कह रहे हैं, अगर व्यर्थ की लीकेज है कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। कितनी भी मेहनत करो शक्तिशाली नहीं बन सकते। ठीक है, इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो। तो जब हमें लीकेज पता चल जाती है पाइप वाइप घर में, घर में, तो क्या करते हैं उस पे लीकेज का वो जो आता है वो लगा देते हैं या चेंज कर देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। कि चारों तरफ जो जिस भी माहौल में हम रह रहे हैं, लेकिन मनसा वाचा करना, अगर हम कहीं भी रहे लेकिन हम पवित्र हैं, है ना, हम सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सलाह देते हैं, तो इस यही पवित्रता पे भी बाबा ने बहुत बड़ी बड़ी मूल्य चलाई हैं। तो बाबा कह रहे प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया। कोटों में कोई और कोई में भी कोई। मैं आत्मा हूँ जिसका हाथ शिव बाबा ने पकड़ा है। वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा ने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। ये प्रकृति निस्वार्थ 24 घंटे हमें देती ही जाती है, देती ही जाती है, देती ही जाती है। चारों दिशाओं का, नवों ग्रहों का,
दशों दिशाओं का, नवग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का बहुत 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 शुक्रिया। मेरे घर के सभी सदस्यों का, मित्र संबंधियों का, कर्मस्थली का, इस ब्रह्मांड की हर एक ऊर्जा का, सभी संसाधनों का जो जीवन निर्वाहार्थ इस शरीर को चलाने के लिए जरूरी है। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ड्रामा प्लान अनुसार अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। इस ही भान में रहेंगे तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। कुछ भी, कोई भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। महसूस करें हम सब ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं और परम पिता परमात्मा हम पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। देखें पूरा ग्लोब लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से भर गया। पूरा ब्रह्मांड जो है शक्तिशाली किरणों से भर गया है। पूरा ब्रह्मांड शक्तिशाली किरणों से भर गया है। देखें शक्तिशाली होते हुए प्रकृति, सभी सजीव निर्जीव सब शक्तिशाली किरणों से भरते हुए बाबा सभी आत्माओं को शक्ति का दान देते हुए इस महामारी के समय में सभी शक्ति से भरपूर होते जा रहे हैं। आज के दिन, तारीख, महीने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, बाबा से बातें करता, खिलाता, गाता जा रहा हूँ आज की दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। आज के दिन की यात्रा पर मैं और मेरा बाबा। बाबा मेरा हाथ ऐसे ही पकड़ के रखना। मैं आपका बच्चा, मैं चाहूंगी तो मत छूना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रख करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंख खोलेंगे और फिर पूरे शरीर पे हाथों को घुमाएंगे। अच्छा, ओम शांति।